प्रतिकूल पाग सत्वे भी निज समय बाहर करिकी समस्त बाधा विघ्न को अतिक्रम करी आम सहित उपस्थित होइछन्ति आमर राष्ट्रीय सभापति डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा जी। आम मानक समस्त को आज ये हॉल जो मैंने सदस्यता नेबे तांकरी पृष्ठपोषकतार आम समस्ते ये सदस्यता ग्रहण करवा। आपण माने समस्ते प्रबुद्ध वर्ग विशिष्ट व्यक्तित्व एवं आपण मानक सहायतार ही भारतीय जनता पार्टी जो भाव में आमर राज्य मुख्यमंत्री आशा रखिले ए नूतन ओडिशार गठन स्वप्न साकार हब। बर्तमान मु अनुरोध करुछि आमर राष्ट्रीय सभापति डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा को आपण मानकु सदस्यता ग्रहण करेंगे एवं तांकर भाषण रखिबे। मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि अपना कैमरा छोड़ के आप बैठ जाएं सब लोग, ताकि मुझे पीछे तक नज़र आ सके। बैठ जाएं सब लोग। आज के इस सदस्यता अभियान में मंच पर उपस्थित हमारे उड़ीसा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री मोहन मांझी जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील जुझारू अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री के.वी. सिंह देव जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुनील बंसल जी, श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, और हमारे संसद में हमारे साथी मित्र संवित पात्रा जी, और सभी क्षेत्र से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आपको इस सदस्यता अभियान में आने के लिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मुझे बताया गया कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस पर्सनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे कला क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे कलाकार, स्पोर्ट्स पर्सन्स, बिजनेस पर्सनल, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी क्षेत्रों के लोग आज जो भुवनेश्वर में समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोग आए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे बताया गया कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना आप लोगों ने मंजूर किया है और आप उसमें भाग लेने के लिए आए हैं, इसलिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मुझे और भी खुशी है कि मेरा ये सौभाग्य है कि आप सब लोग सदस्य मेरे द्वारा बनेंगे, मेरे रेफरल उससे बनेंगे, तो आपको सदस्य बनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए विशेष गौरव का विषय है और इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, सदस्य आप बन रहे हैं, इसलिए कुछ बातें आपके ध्यान में मैं ज़रूर डालना चाहता हूँ, ताकि आपको ये महसूस हो और आपको ये विश्वास बने कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं।
क्या होता है कि राजनीति में मैं लंबे समय से रहा हूँ, मेरे मित्र कांग्रेस में भी रहे, मेरे मित्र कम्युनिस्ट भी रहे, मेरे मित्र नक्सलाइट्स भी, बहुतों से मेरा आइडियोलॉजिकल विचार विमर्श होता रहा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस देश में लगभग 5000 छोटी बड़ी पार्टियाँ हैं और लगभग 50 के आसपास एक्टिव पार्टीज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है विच इज अ नेशनल पार्टी, इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इट इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, इट हैज गॉट अ cadre base and it has got the maximum mass following. अकेली पार्टी है, इट इज दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी। आपने कभी देखा कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ऐसे होती हो? देखा? आपने कभी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मेंबरशिप को इतनी इंपॉर्टेंस दी हो कि एक ही मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष भी हो, राष्ट्रीय महामंत्री भी हो और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी हो? For membership. This tells volumes about the seriousness of the membership. हमारे यहाँ मेंबरशिप कितनी ट्रांसपेरेंट है। हम कहते हैं हमारी संख्या 18 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, हमारा डिजिटल बोलता है। हम कहते हैं हमारी संख्या हमारे पास 10 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो इट इज दी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दी ट्रांसपेरेंट पार्टी। अभी से हमारी सदस्यता शुरू होगी। इस सदस्यता के बाद एक्टिव सदस्य बनेंगे। एक्टिव सदस्य के बाद नीचे मंडल से इलेक्शन शुरू होगा। इलेक्शन होने के पहले मंडल का इलेक्शन होगा, फिर जिले का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट के इलेक्शन के लोग नेशनल प्रेसिडेंट चुनेंगे। ये प्रोसेस किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता, जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता बनता है। जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता ही नेता बनता है और सब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी। व्हेन आई से इट इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर चली? महात्मा गांधी ने कह दिया कांग्रेस को डिसबैन कर दो आफ्टर 1947, दिस वाज मेड ओनली टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हैज कम सो वी शुड डिसबैन कांग्रेस पार्टी। नहीं माने नेहरू जी, विचारधारा से अलग हट गए। कलेक्टिव फार्मिंग से लेकर कोऑपरेटिव फार्मिंग से लेकर के कहां कहां के कौन कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए। हमारे लेफ्टिस्ट साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किससे दोस्ती की किससे दुश्मनी की समझ में ही नहीं आया। आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं, समझ में नहीं आता। फोटोग्राफी सेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए, स्पोक्समैन बन गए। डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहां नेशनलिज्म रह गया? श्रीनगर में धारा 370 वापस लेंगे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। एक लंबी यात्रा की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया,
We started in 1952-53, and in 2019, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and the able skills of Amit Shah, we could see in the Parliament on 2019 6th of August that Article 370 was abrogated from this country. और जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः भारत के संवैधानिक पार्ट का हिस्सा बना आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। नहीं तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, भारत का संविधान अलग। भारत के लगभग 200 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वाल्मीकि को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी could not give his vote in विधानसभा। It is this time that after Article 370 वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना वोट डाल रहा है विधानसभा के लिए। तो जो आइडियोलॉजिकली हम लोगों ने 53 में कहा, हमने 2019 में कवर किया, उसको पूरा किया, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे अपने आइडियोलॉजी में। अगर हमसे पूछते थे लोग तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, मैंने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम साइलोज में बटे हुए हो। हम समग्रता में सोचते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दिया, उसको हमारे सरकार जब आई तो हमने अंत्योदय के नाम पर उसको इम्प्लीमेंट किया, और जब मोदी जी और जब अटल जी की सरकार आई तो अंत्योदय का भी अंत जो था उसको ढूंढा गया, और जब मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के हम चले। और हम लोगों ने लास्ट मैन एंड लास्ट माइल डिलीवरी, इस पर हमने विश्वास किया, इसको हम लेकर के आगे चले, और इसलिए हम इस यात्रा में आगे बढ़े। ये ट्रिपल तलाक समाप्त करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में बिल ला करके संविधान के धाराओं को बदलने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट कहता था ट्रिपल तलाक समाप्त करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां मैं देख रहा हूं बहुत यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमारे यंग टैलेंट बैठा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये सब इस्लामिक देश हैं। लेकिन हमारे भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर ट्रिपल तलाक चल रहा था और मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा से वंचित किया जा रहा था। उनको अधिकार देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह हमारा आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल। हमने 1987-88 शायद पालमपुर का रेजोल्यूशन 1989 हमने कहा हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। हमारे साथी पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। मैंने कहा तिथि भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए वी आर एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। जिस बात को हम लोगों ने कहा वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड, और उसको आइडियोलॉजिकली हम लोगों ने प्रूव करके उसको हम आगे बढ़े। अगर हमने बात इस दृष्टि से की कि हर एक को साथ लेकर के चलना है, तो हमारी स्टेट्स आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अग्रसर हुई हैं। समाज को एक करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और वी आर ए कैडर बेस्ड पार्टी। अगर हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो हमारी पिछली मेंबरशिप 18 करोड़ की हुई है। और आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ हर 6 साल के बाद, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के साधारण कार्यकर्ता, सबकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है और फिर से नया मेंबर बनना पड़ता है आफ्टर। और इसीलिए आपने देखा होगा 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी पहले
सदस्य बने, उसके बाद मैं बना, फिर उसके बाद हमारे अमित भाई, हमारे रक्षा मंत्री जी, और फिर इस तरीके से मेंबरशिप आज 6 करोड़ क्रॉस कर गई है। और 6 करोड़ हम लोगों ने 2 सितंबर से आज मेंबरशिप बन करके दिया है। तो इतना ट्रांसपेरेंट और इतने सिस्टमैटिक तरीके से हमारी मेंबरशिप का कार्यक्रम चलता है, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से उसका ध्यान रखते हैं। तो जब मैंने कहा कि कार्डर बेस्ड है, तो कार्डर बेस्ड का मतलब है ये है कि आज हमारी पार्टी में 10,40,000 बूथ हैं, जिसमें से 8,40,000 बूथ पर हमारा बूथ का अध्यक्ष है और हमारी समिति। वी आर द लार्जेस्ट। हमारे 1.5 लाख हमारे शक्ति केंद्र हैं जिस पर हमारा काम चल रहा है। 15,000 से ज़्यादा हमारे मंडल हैं, और ये कार्डर बेस्ड तरीके से हम अपनी पार्टी को ग्रो कराते हैं और उसको बढ़ाते हैं। और ऑल इंडिया है, पैन इंडिया है दिस पोलिटिकल, अपने बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी। अगर मैं बात करूं अपने मास फॉलोइंग की, तो आज लगभग 350 हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, 1500 से ज़्यादा हमारे आज विधायक हैं, 7,000 से ज़्यादा 7,000 से ज़्यादा हमारे मेयर, ज़िला परिषद सदस्य, चेयरमैन, बीडीसी, ब्लॉक समिति के सदस्य, ये हमारे 7,000 से ज़्यादा है। वी हैव गॉट द मैक्सिमम मास फॉलोइंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए आपका आह्वान करने आई है कि हम सब लोग विकसित भारत 2047 में भारत को बनाएंगे। इसके लिए आप सब लोग मिलकर के जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें, यह हमारा उद्देश्य है। मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इकॉनमी की लोग बात करते हैं। अब पता नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बेरोजगारी, महंगाई अपने डबल डिजिट के इन्फ्लेशन से नीचे नहीं आए 11 साल 10 साल। वो हमको आजकल महंगाई सिखाने लग गए। अभी देखिए, अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, जापान की अर्थनीति मुसीबत में है, चाइना की अर्थनीति मुसीबत में है। इन सब का ग्रोथ रेट बिलो 5 है। और कल ही मूडीज ने कहा, पहले क्या कहा कि भारत का ग्रोथ रेट 6.6% होगा, फिर कहा 6.8% होगा, कल कहा इट विल गो टू 7%। ये हमारी स्थिति आज आकर के खड़ी। IMF बोलता है द ओनली ब्राइट स्पॉट इज इंडिया। दुनिया की एस्पिरेशंस आज भारत से जुड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर पर जहां खड़े थे, आज वहां से छलांग लगा करके ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी हमने पछाड़ करके आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। और in the 3rd term of Prime Minister Modi, India is going to become the 3rd largest economy in the world, the 3rd largest. मैं कई बार बोलता हूं, अभी फिर से बोलूंगा उसी बात को। आप सबके हाथ में मोबाइल है, सबके मोबाइल पर पहला लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान, मेड इन थाईलैंड, ऐसे नामों के अपने हमारे पास मोबाइल होते थे। आज आप उठा करके देखिए, अगर एप्पल भी होगा तो उस पर भी लिखा है मेड इन इंडिया। 97% ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन इंडिया, 97। और 10 साल पहले 92% मोबाइल वेर बीइंग एक्सपोर्टेड, वेर बीइंग इंपोर्टेड। ये स्थिति थी। स्टील में वी आर फ्रॉम नंबर 4, वी आर नाउ नंबर 2। हमारे गणेश जी भी टॉय के नाम पर चाइना से बन करके आते थे, जिसको हम पूछते थे। आज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टॉय का भारत हो गया। जिनको इकोनॉमी नहीं समझ में आती है, ये भाई बहन है ना, इनको इकोनॉमी समझ में नहीं आती। 2 ही शब्द सुने हो, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। खुद बेरोजगार हो गए हैं और महंगाई का तो इनको क्या पता। ये 2 ही बातें कहते हैं। आप बताइए, इंडिया इज नाउ 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन ऑटोमोबाइल, 3rd लार्जेस्ट।
जेब में पैसा नहीं होगा तो गाड़ी खरीदोगे, जेब में पैसा नहीं होगा तो मोटरसाइकिल खरीदोगे। आज गांव गांव में जाइए आप, मोटरसाइकिल परचेज ट्रिपल हो गया है, ट्रिपल। हाउ इट इज हैपनिंग? दिस इज द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड दिस इज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी विच इज टेकिंग प्लेस, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। आप देखिए आज वर्ल्ड क्लास रोड्स बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? हाईवे, एलिवेटेड रोड, अंडरवे, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ये सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का तय हुआ है, मोर देन 10 लाख करोड़। और इसी 100 दिनों के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिनों के अंदर कर दी। इस बात को भी याद करना चाहिए। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर बना और मुझे 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जाने को मौका मिला, तो उस समय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात बोलते थे, यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हम सोचते थे कि हमारे देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कब आएगा, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आयुष्मान भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम, 55 करोड़ पीपल, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 12 करोड़ 36 लाख परिवार, families, 40% of the Indian population who are marginal section of the society, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं एवरी ईयर पर फैमिली। और अभी 100 दिन के अंदर मंजूरी कर दी। 70 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल, 70 एंड अबव, of any economic strata, rich or poor, he will be getting a 5 lakh health cover till he breathes his last, till he breathes his last. उसको हेल्थ कवर 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। और ये प्रोग्राम मोदी जी इसी अक्टूबर महीने में लॉन्च करेंगे। मंजूरी कैबिनेट ने उन्होंने 100 दिनों के अंदर दे दी। 6 करोड़ लोग, बुजुर्ग लोग इसमें जुड़ेंगे। 4 करोड़ कपल्स जुड़ेंगे और टोटल 6 करोड़ पीपल आर गोइंग टू, एल्डरली पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन दिस। क्या ये परिवर्तन नहीं है? क्या ये हेल्थ सेक्टर में, आपको जान करके खुशी होगी कि स्टडीज अब ये बताती हैं कि आयुष्मान भारत जहां जहां ज़्यादा लागू हुआ है वहां लोगों का बैंक का कर्जा समाप्त हो गया है एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन, इस बात के तरीके से खड़े हो रहे हैं। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे विकास हो रहा है। और उसी तरीके से अगर हम देखें, पहले ही सैंक्शन में 3 करोड़ नए आवास योजना में घर बनेंगे, यानी कोई भी भारत में कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, इस बात की चिंता की गई है। 3 करोड़, 4 करोड़ पहले बनाए थे और 3 करोड़ अब उसमें से सैंक्शन किया है। इस तरीके से विकास के कहानी लिखी जा रही है। इसलिए मित्रों, मैं बोलना चाहूँ तो मैं इस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ। अभी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात लीजिए, आप बताइए, आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं क्वाड में, उनका वक्तव्य वही वक्तव्य मुख्य वक्तव्य बनता है। दुनिया, अब एक समय क्या था, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आता था तो या पहले वो पाकिस्तान लैंड करता था फिर इंडिया आता था, या पहले इंडिया आता था फिर पाकिस्तान जाता था फिर वापस जाता था। और कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक भाषा में क्या बोलते थे? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया बिना पाकिस्तान के बोला ही नहीं जाता था। आज कोई भी कूटनीतिज्ञ भाषा में इंडिया के साथ पाकिस्तान नहीं बोलता। इंडिया इज इंडिया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना था। पहले मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका में तो क्या डिस्कस करते थे? टेररिज्म हो रहा है, हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अमेरिका में आज प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो डिस्कशन होती है ऑन टेक्निकल नॉलेज पर, हम साथ कैसे चलें। डिस्कशन होती है सेमीकंडक्टर्स पर, डिस्कशन होती है ग्लोबल वार्मिंग पर, डिस्कशन होती है एनवायरनमेंट पर, डिस्कशन होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर, डिस्कशन होती है। और इंडिया उसमें लीड लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है,
और हम विकसित भारत के संकल्प यात्रा को लेकर के उस 2047 में विकसित हम देखें, इसके लिए, और खास करके जो यंगर जनरेशन है, दे आर गोइंग टू सी 2047, फॉर दैट दिस 5 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मोदी जी ने कहा यही समय है और सही समय है, और मैं ये कहता हूँ कि सदस्य बनने का भी यही समय है और सही समय है। आप सब लोग बीजेपी के पार्ट बने। लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि ऐसे लाखों परिवार जिनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, उनको पार्टी ढूंढ कर लाए और उनको मुख्य धारा में शामिल करे और उनको पार्टी ताकत दे, इस बात को कहा है, और इस बात को भी हम पूरा करने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। इसलिए आप सब से मेरा निवेदन है, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सब लोग सदस्य बने, और सदस्य बनने के बाद आप रेफरल नंबर से दूसरों को भी सदस्य बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को एक आप मजबूती प्रदान करें। एक बात अंत में और बोल देना चाहता हूं, आजकल एक कार्यक्रम चला है नो बीजेपी। नो बीजेपी मतलब KNOW, NO नहीं, KNOW, भारतीय जनता पार्टी को जानो। और आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 70 देश के राजदूत हमारे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समझने की कोशिश की है। आज दुनिया बीजेपी को जानने के लिए आ रहा है। लगभग 30 के आसपास राजदूतों ने भारत के चुनाव को देखने के लिए कि भारत का चुनाव कैसा होता है, बीजेपी का ऑफिस कैसा होता है, वॉर रूम कैसा होता है, बैकअप ऑफिस कैसा होता है, सोशल मीडिया कैसा होता है, इसको स्टडी करने के लिए बड़े बड़े देश के राजदूत आज डेमोक्रेसी को जानने के लिए बीजेपी के दफ्तर आ रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी, हमारे कई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं, और आज हमें खुशी है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट आते हैं वो सभी गेस्ट दे विश टू मीट ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और वो उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बीजेपी का आज स्थान बना है। इसलिए मेरा आप सब से निवेदन है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं सिर्फ ज्वाइन करें, सदस्य भी बनाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें। ये आप सब से मेरा निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सभापति श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यही आह्वान पर वर्तमान समय आसी आम समस्ते आह्वान को स्वीकार करके आम भारतीय जनता पार्टी सदस्य हेबा। सेथिपाई मु आपण मानकु जेभଳି भाव पूर्व सूचना देइथिली जे आपण समस्ते निजर मोबाइल को ऐसे बटन ऑन करंतु, निज निजर मोबाइल ऑन करिवे। सब समस्ते निजर मोबाइल जो मेंबर है नहांती समस्ते निजर मोबाइल को बाहर को मोबाइल ऑन करंतु। समस्ते जो पछरे भी जो बंधु मान बसचंती समस्ते निजर मोबाइल पॉकेट रू बाहर करके ऑन करंतु। मो नंबर जो कही आउ थे आपण रिपीट कर दूची 88 4 times 0 0 0 0 0 2024 88 0 0 0 0 24 2024 88 4 times 0 2024 एथिरे आपण डायल कर दियंतु। एटा गोटे मिस कॉल है कि कटिजीव, कटिगला परे गोटे मेसेज आसीबो। मेसेज रे आपणकर मेंबरशिप नंबर भी थिबो एवं गोटे लिंक भी थिबो। डबल 8 4 times 0 2024 को डायल कला परे गोटे मेसेज आसीबो। मेसेज रे आपणक मेंबरशिप रो नंबर मेसेज आसीगला कि
आप जो मेसेज आसला टी हाथ टेकी देवे कि जो मेसेज आसीगला बहुत मेसेज आसीगला वेरी गुड से जो लिंक अच्छी से लिंक रे आपण टैप कले लिंक रो जो प्रोफार्माटा खोली से आपण निजर ना एवं आवश्यक जो विवरणी मगा जाइछि ताकू आपण से फिलअप कर दियंतु मात्र 4टी से मगाही आपण ताकू शीघ्र फिलअप कला परे से रेफर्ड बाय गोटे फील्ड अच्छी आपन जो 4टी जिनस ना एज आउ एड्रेस अच्छा 4टा जिनस ना एज बा डेट ऑफ बर्थ चार्टा फील्ड आगे